हम अक्सर साफ पानी की बात तो करते हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे शहरों से निकलने वाला गंदा पानी उसका क्या होता है? यही गंदा पानी आज नदियों, झीलों और पर्यावरण के लिए बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। और अच्छी बात यह है कि अब देश के युवा वैज्ञानिक प्रकृति की मदद से इसका समाधान खोज रहे हैं। तो आइए देखते हैं कैसे नई सोच पानी को नई जिंदगी देने की कोशिश कर रही है। आज देश भर में पानी को साफ करने और जल स्रोतों को फिर से जीवित बनाने के लिए नई नई स्वदेशी तकनीकों पर तेजी से काम हो रहा है। हालांकि चुनौती भी कम नहीं है। आंकड़ों के अनुसार भारत हर दिन 112 अरब लीटर से ज्यादा गंदा और प्रदूषित पानी पैदा करता है। इसी चुनौती का समाधान खोज रही है गुरुग्राम की यह आधुनिक लैब। यहाँ प्रकृति में पाए जाने वाले लाभकारी जीवाणु यानी माइक्रोब्स और पानी में उगने वाले सूक्ष्म पौधों यानी एल्गी की मदद से गंदे पानी को साफ करने की स्वदेशी तकनीक विकसित की जा रही है। आज हमारा देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स में ही नहीं बल्कि बायोटेक और नैनोटेक में भी आगे आ रहा है। मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, इस बीकर में एल्गी है और कुछ माइक्रोबैक्टीरियाज। अभी माइक्रोबैक्टीरियाज क्या करते हैं कि ये किसी भी पानी में जो गंदा हो चुका है उसमें जाते हैं और पानी को पूरे तरीके से साफ कर देते हैं। इससे वाटर मैनेजमेंट सिस्टम काफी अच्छा हो जाता है। तो चलिए समझते हैं कि ये जरूरी क्यों है और ये टेक्नोलॉजी आखिर है क्या। यहाँ काम करने वाले युवा वैज्ञानिक प्रकृति से ही ऐसे फायदेमंद और मददगार बैक्टीरिया तलाशते हैं जो गंदे पानी में मौजूद जहरीले तत्वों को अपना भोजन बना लेते हैं। नतीजा ये होता है कि पानी की गंदगी और बदबू पूरी तरह गायब हो जाती है। पानी में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ जाता है और दम तोड़ चुकी झीलों में मछलियां और जलीय जीवन दोबारा वापस लौटने लगता है। तो इन बैक्टीरिया में एक ऐसी स्पेशल पावर होती है, एक स्पेशल कैपेबिलिटी होती है कि जो ये न्यूट्रिएंट्स को डिग्रेड कर सकता है। जो पानी में ऑलरेडी फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट हो गया, अमोनिया हो गया, तो वो ऑलरेडी पानी में होता है। तो जैसे हमारे पास जो बैक्टीरिया हैं और जो हमारे पास डायटम टेक्नोलॉजी है, हमारा फाइको रेमेडिएशन, तो वो इन न्यूट्रिएंट्स को एज अ फूड, एज अ खाने की तरह उसको एब्जॉर्ब करता है अपनी बॉडी में और पानी में उनको कम करता है, जिस वजह से पानी की जो वाटर क्वालिटीज़ है वो इम्प्रूव हो जाती हैं, बदबू कम हो जाती है और ओवरऑल वाटर बॉडीज़ इम्प्रूव करने लगती हैं। प्रयोगशाला में तैयार होने वाली ये स्वदेशी तकनीक सीधे जमीन पर काम करने के लिए भेजी जाती है। इन प्राकृतिक जीवाणुओं को लिक्विड और पाउडर दोनों रूपों में तैयार किया जाता है ताकि इन्हें गंदे नालों, बड़ी झीलों, नदियों या सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स के प्रदूषित पानी में आसानी से मिलाया जा सके। बहुत ही इजी है। हम लोग यहाँ पर जैसे कि माइक्रोब्स डेवलप करते हैं तो वो लिक्विड फॉर्म में भी होते हैं, पाउडर फॉर्म में भी होते हैं और वो सब पानी में आराम से घुल जाते हैं। तो हम लोग उन्हें वाटर टैंक में या किसी भी मिक्सेबल टैंक में उनको मिक्स करके एक हाई प्रेशर डोजिंग करते हैं। और जहाँ आपने पूछा कहाँ कर सकते हैं, जहाँ भी पानी ख़राब है जैसे कोई लेक, पॉन्ड, रिवर, STPs, ETPs, तो हमारे प्रोडक्ट्स हमने हर चीज़ के लिए कस्टमाइज़ कर रखे हैं। खास बात यह है कि इस तकनीक का दायरा सिर्फ साफ पानी तक सीमित नहीं है। यही प्रकृति आधारित फॉर्मूले अब देश की मिट्टी को उपजाऊ बनाने, फलों की खेती और बागबानी को बेहतर करने में भी इस्तेमाल हो रहे हैं। यहाँ तक कि बड़े-बड़े स्पोर्ट्स ग्राउंड्स और गोल्फ कोर्स की घासों को बिना केमिकल के हरा भरा रखने के लिए भी इसी तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। अगर रिवर है कहीं पे तो उसकी मिट्टी भी होगी साथ में। तो एक हो गया हमारा सॉइल, एक हो गया हमारा वाटर। सो इन दो सेगमेंट्स में हम लोग मेजरली काम करते हैं साइमल्टेनियसली। और सॉइल में भी, क्योंकि एग्रीकल्चर फील्ड्स में भी वो पानी है वो यूज़ होता है, तो उसमें हमारा एग्रीकल्चर का आ गया, फ्रूट्स का आ गया, हॉर्टिकल्चर एक तरीके से। सो ये सारे सेक्शंस आ जाते हैं। जैसे आपका टर्फ ग्रास हो गए, जो गोल्फ कोर्सेज वगैरह में होता है वो सारा। सो उन चीज़ों के लिए हम फॉर्मुलेशंस या प्रोडक्ट्स जो हैं वो रेडी करते हैं। इस लैब में विकसित हो रही ये स्वदेशी तकनीक आज दुनिया के कई देशों में एक्सपोर्ट की जा रही है। यही दिखाता है कि ये युवा वैज्ञानिक सिर्फ स्थानीय समस्याओं का समाधान नहीं खोज रहे, बल्कि ऐसी तकनीकें विकसित कर रहे हैं जो वैश्विक स्तर पर भी उपयोगी साबित हो रही हैं। जैसे ही हम टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो रहा है, AI रेवोल्यूशन हो रहा है, तो इन चीज़ों में हमें हमारा सबसे मेन जो कंपोनेंट है वो है वाटर। तो उसी रीज़न के लिए हम हमारे लिए हमारे एज अ नेशन
और एज अ कंपनी हम ये चाहते हैं कि हम वाटर का जो स्कैरसिटी है, जो वाटर की कमी हो रही है आजकल और जो हमें प्रॉब्लम्स दिख रही है, वो हम फिक्स करें अपने सॉल्यूशंस के थ्रू। बढ़ते जल संकट के दौर में ये स्वदेशी तकनीक उम्मीद की एक नई किरण बनकर उभर रही है। जहां एक ओर ये पानी को नई जिंदगी दे रही है, वहीं दूसरी ओर भारत को बायोटेक और पर्यावरण नवाचार के क्षेत्र में नई वैश्विक पहचान भी दिला रही है।